बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 9.5 कर रहे हैं जिसमें हमने सर्व समीकरणें करी थी। आपने बच्चों सबसे पहले तो ये सर्व समीकरणें जो लिखवाई थी उनको याद रखना है कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर हो तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनको, हम इसको a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस 2ab बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो हम क्या करेंगे, उसमें हम एक में प्लस हो एक में माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। और अगर x प्लस से x प्लस बी वाली सर्व समीकरण मतलब पहले वाला x मतलब एक जैसा हो और बाकी दोनों अलग अलग हो तो एक्स स्क्वायर और फिर a और b का जोड़ के साथ x और फिर ab। तो इन चार सर्व समीकरणों को आपने याद करना है। अब देखिए किसका कैसे इस्तेमाल करना है। हम इसमें 6th पार्ट करेंगे। हमारे पास 6th पार्ट है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे में है a माइनस के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, मैं इसको पहले थोड़ा सा पलट के लिख देता हूँ। पलट के कैसे, देखिए मैं बी स्क्वायर को पहले लिख दिया और ए स्क्वायर को बाद में। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर को पहले लिख दिया और माइनस के ए स्क्वायर को बाद में। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक में प्लस है एक में माइनस है, यानी इस तरह की होगी हमारे पास। अगर एक ब्रैकेट में प्लस का हो एक में माइनस हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे फिर कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया हमने कि सर्व समीकरण अगर एक में a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम पहले के स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर ये वाली सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें a की जगह क्या है बी स्क्वायर और b की जगह क्या है a स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, a की जगह यानी a की जगह तो है बी स्क्वायर और b की जगह क्या है a स्क्वायर। ध्यान से देखो, a की जगह बी स्क्वायर है और b की जगह a स्क्वायर। तो a की जगह तो बी स्क्वायर है और b की जगह a स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर है तो a की जगह क्या लिखना है बी स्क्वायर। a की जगह लिखा हमने इसकी इस a की जगह और उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी बी की जगह क्या लिखना था ए स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। या सिंपल सा सीधा याद रखो कि अगर एक प्लस का हो एक माइनस का तो फिर क्या करना है कि पहले के स्क्वायर में से दूसरे के स्क्वायर को घटाना है। अब जैसे ये दो ब्रैकेट नहीं हमारे पास, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो पहले वाला बी स्क्वायर था तो इसके स्क्वायर में से और दूसरा ए स्क्वायर है इसके स्क्वायर को घटाना है। तो b के स्क्वायर का स्क्वायर दो दूनी चार, तो b की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7th पार्ट है कि 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। सिंपल है, एक में माइनस हो और एक में प्लस, यानी एक में माइनस एक में प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे पीछे, तो दोनों के स्क्वायर को घटाना है। तो हम लिख देंगे कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करेंगे कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक में माइनस और एक में, तो पहले के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर घटाना है। यानी 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 अगर है तो 6x के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर घटाना है। तो छिक छिक 36 और x का स्क्वायर और सत्तू सत्ती 49। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों 8th पार्ट है इसका। हमारे पास माइनस ए प्लस सी ब्रैकेट में और माइनस ए प्लस सी। देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी माइनस ए प्लस सी है ये भी माइनस ए प्लस सी, एक जैसे हैं। तो अगर दोनों को एक जैसे बार बार हो तो हम उसको इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही जैसे को, जैसे अगर मान लीजिए 2 की हम 2 से गुणा करें तो हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3 की 3 से गुणा करें तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी इस ब्रैकेट को एक ही जैसी ब्रैकेट है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए अगर
स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो तो सबसे पहली सर्वसमीका है आपके पास ये वाली। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसमें, और इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, अगर बीच फिर सी पहले और ए माइनस में फिर दूसरी लगेगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, कि हम लिखेंगे कि सर्वसमीका, मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी कर देता हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखना। सी को लिख देता हूँ मैं पहले और ए को माइनस में, यानी माइनस का ए बाद में और फिर स्क्वायर, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है, ए वाला बाद में लिख दिया, सी पहले। अब बीच में माइनस आ गया तो माइनस वाली सर्वसमीका कौन सी थी हमारे पास, ये दूसरी थी, कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर लें तो पहले a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर और माइनस के 2ab, ये लगाते थे हम। यानी अब इसमें c की जगह a है तो हम लिखेंगे c माइनस a का स्क्वायर क्या आएगा, पहले c का स्क्वायर फिर a का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा में पहले वाला c गुणा में दूसरा a, तो यानी c स्क्वायर और 2ca या ac और प्लस a स्क्वायर। मतलब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोबारा देखिए आप, कि माइनस ए प्लस सी को क्या कर लिया हमने, माइनस को बाद में लिख लिया, पहले सी लिख लिया और उस सारे का क्या लिख लिया, स्क्वायर। इसको थोड़ा, सी को हमने पहले लिख लिया, ए को बाद में लिख लिया। अब ये सी माइनस ए में माइनस वाली सर्वसमीका हमारे पास ये थी कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर, हमने ये याद किया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब c की जगह तो क्या लिखना है, a, देखो ये c है और यहाँ a है, यानी जहाँ जहाँ भी a है वहाँ हमने c लिख दिया, जहाँ जहाँ भी b है वहाँ हमने a लिख दिया है। तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस के बीच में लिखेंगे 2ca, तो c का स्क्वायर और 2ca और प्लस a स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद 9th पार्ट है बच्चों इसका, कि x प्लस 2 और प्लस 3y बटे 4 और x प्लस 2 प्लस 3y बटे 4। देखिए दोनों एक जैसे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 प्लस 3y बटे 4 का सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर कौन सी सर्वसमीका होगी हमारे पास, सर्वसमीका हमारे पास होगी प्लस वाली, यानी a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो वाली होगी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a की जगह है इसमें x प्लस x बटे 2 प्लस 3y बटे 4 b की जगह है का स्क्वायर। a की जगह लिखेंगे हम x बटे 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a की जगह x बटे 2 गुणा में b की जगह लिखेंगे हम 3y बटे 4 और प्लस b स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 3y बटे 4 का स्क्वायर। तो देखिए ये बनेगा x का स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो 3 बटे 4 x के साथ y की गुणा xy प्लस 3 तिये 9 बटे 4 चौके 16 और y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। उसके बाद हम इसका 10th पार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए 10th पार्ट क्या है, कि 7a माइनस 9b और 7a माइनस 9b, तो दोनों एक जैसी हैं, हम इसको लिख सकते हैं 7a माइनस 9b का स्क्वायर। तो कौन सी सर्वसमीका इस्तेमाल होगी हमारे पास, अगर बीच में माइनस हो तो सर्वसमीका आती है a माइनस बी के स्क्वायर की, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। तो फिर क्या करेंगे हम, a की जगह इसमें क्या है 7a माइनस b की जगह है 9b, तो जहाँ जहाँ भी a है उसकी जगह 7a लिखना है और माइनस 2 गुणा में a की जगह 7a गुणा में b की जगह लिखना है 9b प्लस b की जगह 9b का स्क्वायर। तो 7 7 49 a स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14, 14 निम्न कितना होगा हमारे पास, 14 निम्न 126, 7 दूनी 14 निम्न 126
26AB प्लस निम्न 81B का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा। आपने बच्चों इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके समझ में आएगा और इनको ध्यान से समझना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके 10 पार्ट हैं और इनको हमने पूरा कर लिया है। आपने इनको बार बार करके देखना है, तभी आपके समझ में आएंगे।